अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ ए ग्राफ। इसमें मैं आपको बताऊं, मुझे तो ये बार ग्राफ्स जो हैं और दूसरे जो पाई चार्ट्स हैं और ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये अपने आंसर्स अपने अंदर इन्होंने रखे होते हैं और जिन लोगों को इनको सॉल्व करना आता है तो उनके लिए इट्स क्वाइट अ फन। तो मैं आपको बताऊंगी कि द बार ग्राफ शोज़ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट फ्रॉम ईच क्लास इन अ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। अब अलग डिफरेंट क्लासेस हैं, 5A है, 5B है, 5C है, 5D है, यानी आपके सारे सेक्शंस हैं और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मुझे नहीं पता मेरे बच्चे जो देख रहे हैं ये वो कौन कौन से सेक्शंस से हैं, तो वो अपने अपने सेक्शंस को खुद सपोर्ट कर लें। अब देखें 5A में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 5B में कितने ने किया और 5C 5D में कितनों ने किया। तो हम यूँ करते हैं, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। 5D में कितने बच्चे हैं? 16। और उसके बाद हमारे पास है 5C, तो 5C में कितने बच्चे हैं? 8। और आप ये देखेंगे 2 की जंप चल रही है, देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 9 आ गया, ये 10 11 12। मैं आपको राइट डाउन भी कर देती हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। 1 3 4 5 7 9 11 13 एंड 15। हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि चार्ट आगे नहीं जा रहा। अब हमने 2 अपने फाइंड आउट कर लिए हैं, 5D और 5C को। अब हम करते हैं 5B को। 5B है 11 के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ 11 बच्चे हैं जो 5B में से आए हैं। भाई 5C वालों ने तो बिल्कुल ही पार्टिसिपेट नहीं किया ना। तो 5A में कितने बच्चे आए हैं? 13 बच्चे आए हैं। तो हमने क्या करना है, सिंपली हमारे पास उन्होंने 2 चीज़ें हमें दी हैं। हमें क्लासेस दे दी हैं जो कि कितने सेक्शंस हैं? 4 सेक्शंस हैं। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, उनको खुद से एवरेज बतानी है। वो हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द एवरेज। यहाँ उन्होंने हमसे एवरेज पूछ ली है, तो हम लगाएंगे एवरेज का फार्मूला। एवरेज इक्वल होगा, हमारे पास कितना है यहाँ पर डाटा? 4 सेक्शंस हैं, उसको हम रखेंगे नीचे और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन आफ्टर इनको सम अप करने के बाद। तो हमारे पास 8 है, हमारे पास 11 बच्चे हैं और हमारे पास 13 बच्चे हैं और हमारे पास 16 बच्चे हैं। ये अलग अलग सेक्शंस में से हैं। जो 8 वाला सेक्शन है वो है 5C और जो 11 बच्चे हैं वो है हमारे पास 5B में से, और 13 जो बच्चे हैं वो हमारे पास हैं 5A में से और आखिर में 5D में से। ठीक है, अब जब हमने इन सबको प्लस किया तो हमारे पास आ गए टोटल, यहाँ रखे करते हैं प्लस, 48 टोटल स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास। तो हम वो यहाँ पर रखेंगे और अब फार्मूला अप्लाई करेंगे। 4 के साथ हम डिवाइड करेंगे 48 को और 4 ऐसे करेंगे, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास यहाँ आ गया 12। तो यहाँ हम आंसर दे देंगे तकरीबन हर क्लास में से 12 बच्चों ने ज़रूर उसमें किया है, क्योंकि ज़्यादा 12 आ रहा है, इसमें भी 12 के नज़दीक है और ये 12 से थोड़ा सा ऊपर है और ये 12 से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है। तो तकरीबन हर क्लास में से इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है टूर्नामेंट में। तो ये हमारा हो गया आंसर, 12 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ईच क्लास। ये हमारा आंसर है। अब हम आगे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। द एवरेज हाइट ऑफ 5 चिल्ड्रन इज 165 सेंटीमीटर। अनदर चाइल्ड हु इज़ 135 सेंटीमीटर टॉल जॉइंस द चिल्ड्रन। अब ये क्या प्रॉब्लम हो गई भाई? 5 बच्चे जो हैं वो 165 सेंटीमीटर के हैं और अब एक टॉल सा बच्चा आ गया है क्लास में। आपकी भी क्लास में यकीनन होगा, और उसने कहा भी मैं भी आपको ज्वाइन करूँगा। What is the average height of the 6 children now? अब थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि एक बच्चे की हाइट जो है थोड़ी सी ज़्यादा है बाकी बच्चों के हिसाब से, तो हमने बताना है उनको कि भी सबकी हाइट मिलाकर। तो अब एवरेज उन्होंने हमसे पूछी है तो फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें हर हाल में। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि हम पहले टोटल बच्चे जो हमारे पास हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि इनकी एवरेज हाइट उन्होंने निकाल कर हमें दी हुई है। पहले एक जगह एवरेज हमें दी है उन्होंने, वो है 165। तो हम उनकी निकाल लेते हैं पहले। 165 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 बच्चों को करें तो हमारे पास तकरीबन आंसर आ जाता है 825। तो इसको आप ऐसे रख के करेंगे, ठीक है।
ऐसे 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 32, 5 1 ज़ा 5 एंड 3, ये आ गया आपके पास 825। ये जब आपके पास निकल आई है तो एवरेज हाइट में से आपने टोटल बच्चों की हाइट निकाल ली है, वो ये बनती है। उसमें से अब आप क्या करेंगे, इस 825 में से माइनस कर देंगे, सॉरी माइनस नहीं प्लस करेंगे, क्योंकि ये तो उन्होंने ज्वाइन किया ना उसने आके बाहर से, तो हम इसको प्लस कर देंगे 135 सेंटीमीटर को बाकी बच्चों की हाइट के अंदर, पूरी हाइट के अंदर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा तकरीबन, इसके अंदर हम करते हैं 135 प्लस तो 0 और यहाँ चला गया 1, 5 5 10 हो गया, 5 6 और समय 9, तो ये बन गया 960 सेंटीमीटर्स। अब क्योंकि हमारे पास टोटल हाइट आ गई है सब बच्चों की, तो अब हम इन 6 बच्चों की एवरेज बता सकते हैं इजीली। इसको हम अब डिवाइड कर देंगे किससे, 6 बच्चों से। अब हमारे पास सारे बच्चों की हाइट आई है जो कि 960 सेंटीमीटर है। उसमें से अब उन्होंने हमसे पूछा है कि अब जो आखिरी बच्चे ने ज्वाइन किया था उसको भी साथ मिलाने के बाद बताएं टोटल एवरेज क्या बनती है। क्योंकि पहले तो 5 बच्चों की एवरेज बन रही थी 165, तो अब डेफिनेटली चेंज हो जाएगी क्योंकि एक बच्चा बहुत टॉल है जो बीच में एडअप हो गया है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 6 के साथ, इसको रखेंगे यहाँ, 6 को रखेंगे बाहर, यहाँ इसके आंसर्स हम यहाँ लिख देंगे 6 1 6 और यहाँ से आ गया, सॉरी 6 1 6 एंड 3 नीचे आ गया, इसको ड्रैग किया नीचे, यह आ गया 6 6 6 36 और इसके नीचे आ गया 36 और ये पीछे रह गया था 0, इस 0 को हम यहाँ लगा देंगे और इसको क्रॉस कर देंगे। तो हमारे पास एवरेज जो हमारे पास आई है वो है 160। तो ईच बच्चे जो हैं वो हैं तकरीबन 160 सेंटीमीटर के। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स एंड 12 पेन्स इज़ $202.50। द एवरेज कॉस्ट ऑफ द 12 पेन इज़ 350। अब उन्होंने हमें सिर्फ एवरेज बताई है, आप